सोच रही है। हमारे साथ दूसरे मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हैं, शोएब सिद्दीकी। आपकी प्रतिक्रिया क्या है शोएब जी? सुरेश भाई देखिए, ऐसा है, मैं सुदर्शन न्यूज का शुक्रगुजार रहता हूं कि वो लोग हमेशा दबी हुई बात को मंजराम पर लाते हैं। हमेशा आप लाते रहे हैं, लेकिन मेरी बात मुकम्मल होने आने दीजिएगा तब सही रहेगा। देखिए, जैसे भी आपने एक बात कही कि जापान बहुत आगे बढ़ रहा है, इस वक्त जापान आगे नहीं बढ़ रहा है, इस वक्त चाइना नंबर 1 पे जा रहा है, जिसने अमेरिका को भी फेल कर दिया है। देखिए, जहां तक बात आपने कही है, जापान में ये संसद में जो पास नहीं हुआ, भी संसद में इसकी बात रखी गई है कि वहां पर इस तरह के मामले मंजर आम पर आ जाए। और सांसद की जो मोहतरमा ने बयान दिया है, उन्होंने ये बात कही है कि यहां से इस तरह के जो शव हैं वो भेजे जाए, मतलब ये नहीं कहा खुद ले आइए, अभी आपने खुद ही दिखाया। तो देखिए, ऐसा है कि जैसे जापान ने एक बात करी, आपने बिल्कुल बात सही करी। जैसे पानी गिर रहा है, तो पानी आज से नहीं गिर रहा है, जब से दुनिया कायम हुई है सुरेश भाई, जब से पानी गिर रहा है, ऐसा नहीं कि आज गिर रहा है। तो इसमें हम और सुरेश भाई एनालाइज नहीं कर सकते, इसमें इंजीनियर बड़े बड़े बैठेंगे, वो बताएंगे कि आखिर अगर मट्टी दफन है और पानी गिर रहा है तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं। एक मिनट इन्फोग्राफिक दिखाइए आपको, आप जो बात कर रहे हैं, एक इन्फोग्राफिक दिखाई इनके बगल में, और मुझे लीजिए। आप सही कह रहे हैं, हम साथ साथ में बात करते हैं ना, क्योंकि ये देखिए, ये वाला ग्राफिक है, आपके साइड में चल रहा है, देखिए जी देखे अब ये देखिए, ये वाला ग्राफिक है, ये इसको टोपोसाइल कहते हैं। टोपोसाइल में कैसे ऊपर से पानी गिरता है और ये पानी नीचे शवों को जाकर पानी के मूल स्रोतों तक जाता है और उसे खराब करता है। इसका साइंटिफिक पूरा वर्णन इसमें दिया है। सऊदी अरेबिया में क्योंकि बारिश नहीं होती, इसलिए वहां पर वो ये करना प्रैक्टिकली सही हो सकता है, लेकिन हमारे यहां नहीं। सुरेश भाई बिल्कुल सही कहा। देखिए सुरेश भाई, होता क्या है, आपने सऊदी अरब का नाम लिया जहां पानी नहीं गिरता है। बाकी 56 मुल्क है, मैं समझता हूं कम से कम 55 मुल्कों में पानी गिरता होगा, ये कोई नई बात नहीं है। और देखिए, होता क्या है कि जिस तरह आप बात करें बिल्कुल सही है, बल्कि मैं तो सोच रहा था डिबेट में दूसरे रूप में बात करूंगा। हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, देखिएगा आप जापान के प्रधानमंत्री लोगों से बात करेंगे कि आपने ये फैसला क्या किस तरह दिया है, क्योंकि यहाँ के जो मुसलमान हैं, हमेशा मोदी जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं 1.5 अरब की आबादी का प्रधानमंत्री हूँ। जाहिर सी बात है वो बात ये करेंगे। बात पॉलिटिकल नहीं है, ये बात पॉलिटिकल नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, ये समाज सुधार की बात है। जी बिल्कुल सही। देखिए, मुसलमान के वहां क्या है, देखिए मुफ्ती साहब ने अभी बोला, चूंकि उनकी बात में समझ नहीं पाए, चूंकि थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, आप खुद उन्होंने कहा कि ये बात सोचनी चाहिए और हमको दुनिया में बाकी देशों में जो हो रहा है उसका अनुसरण करना चाहिए। साहब देखिए मुफ्ती साहब हमारे मोहतबर हैं, मैं उनकी बात का कोई जवाब नहीं दूंगा, लेकिन एक गुजारिश जरूर करूंगा कि मुफ्ती साहब को ये बात नहीं, उनको तो स्ट्रिक्ट बात करनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने बीच की बात रखी कि सोचना चाहिए। देखिए, मुसलमान अगर कहीं प्लेन में क्रैश हो जाए, कहीं मर जाए, लाश ना मिले, मट्टी ना मिले, अलग बात है, लेकिन उसको जला दिया जाए, मैं समझता हूं ये मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। और इसमें मेरे मुल्क के प्रधानमंत्री देखिएगा, वो अच्छा कदम उठाएंगे और जापान से बात करेंगे। और जहां तक अभी आपने एक बात कही सुरेश भाई, बहुत अच्छी बात कही आपने कि ग्राम समाज की जमीनों पर लोग कब्जा कर ले रहे हैं। अरे आप देखिए, ये दौर नहीं रहा, सेंट्रल की हुकूमत में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, यूपी में हमारे योगी जी बैठे हैं। हम उस पर बात पे बात करते हैं, कोई बात नहीं। अभी हम केवल एक एक प्रतिक्रिया ले रहे हैं। आपकी ओपनिंग कमेंट आ गई है, आपकी ओपनिंग कमेंट आ गई है कि आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये आपका पक्ष है। तो अब मैं एक एक राउंड एक बार सभी का लेता हूं। हमारे साथ एक डेमोक्रेट